भजन संहिता 95 का 6 पढ़िएगा। Psalm 95:6। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। अपने कर्ता और असली में यहोवा होशीनो, द लॉर्ड आवर मेकर। इंग्लिश में मेकर शब्द है, पंजाबी में है। पढ़ो पंजाबी में क्या? 95 का 6 पढ़ के देखो। हाँ, पंजाबी में सृजनहार, हिंदी में कर्ता लिखा है। कर्ता का तर्जुमा करने से बनाने वाला आता है, हैं? तो 12 यहोवा होशीनो, द लॉर्ड आवर मेकर। आप हिंदी में लिखें, हमको बनाने वाला, द लॉर्ड आवर मेकर। यशायाह 55 का 5 पढ़े। आइसिया 55:5। यशायाह 55 का 5। सुन तो ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा। 54:5 पढ़ो। 54, माफ करना, 54 मैं देखता हूँ। 54 का 5, 55 का नहीं, 54। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है। तेरा कर्ता तेरा पति है। योर मेकर इज योर हस्बैंड। For thy maker is thine husband. The Lord of hosts is his name. तुम्हारा कर्ता तुम्हारा पति है, या तुमको बनाने वाला तुम्हारा पति है। लिखो। इधर में परमेश्वर कितना नस्तिक रिश्ता लाया है। हमको बनाने वाला हमारा परमेश्वर। मनुष्य का रिश्ता में हम देखते हैं पति पत्नी मिलकर एक होंगे। माँ बेटा या माँ बाप और बेटा मिलकर एक होंगे करके नहीं लिखा है, पति पत्नी मिलकर एक होंगे। उस शब्द लेकर बताता है तुम्हारा बनाने वाला तुम्हारा पति है। योर मेकर इज योर हस्बैंड, हिज नेम इज लॉर्ड गॉड। उधर पूछा पूरा पढ़ो 5 का। तुम्हारा बनाने वाला तुम्हारा पति है, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है। तेरा कर्ता तेरा पति है। उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। उसका नाम, तुम्हारा पति का नाम क्या है? सेनाओं का यहोवा। हाँ, और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। हाँ, बस सेनाओं का यहोवा है तुम्हारा पति। हालेलुया। एक पति का जिम्मेवारी क्या है? अपना पत्नी का पूरा
परवरिश करे, उनको देखभाल करे, उनका ज़रूरत को पूरा करे, उनका सिर बन कर रहें। पत्नी का काम क्या है? हर बात में आपका पति का अधीन रहे। तो अब कितना नज़दीकी रिश्ता है परमेश्वर के साथ का। इसलिए मैं मेरे जीवन में उनके अधीन में रहकर उनके मर्जी के बिना कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता कितना नज़दीकी। मान लो पति पत्नी आपस में प्रेम से रहता है। इधर में पति पत्नी, कुछ लोग हैं, हाँ, तो उनको नाम लेकर के पूरा अभी ड्रामा दिखाने से ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं जल्दी बोल देता हूँ। पति पत्नी प्रेम से रहता है तो पति के पास जो कुछ है उसका पूरा हक पत्नी के होता है या नहीं? पत्नी आने के बाद ही बेटा बेटी आता है या माँ बाप आता है? पहला कौन आता है? अभी कोई मर गया, पेंशन ले रहा है, एक आदमी पेंशन ले रहा है, वो मर गया, उनका पेंशन किसको जाएगा? पहले पत्नी को जाएगा, बच्चे को जाएगा? पत्नी को जाएगा। हमारे परमेश्वर के साथ का संबंध इतना क्लोज होना, वो मेरा पति है, वो मेरे बारे में चिंता करता है। पहले मैंने बोला वो हमारा चरवाहा है, अभी क्या है? वो मेरा पति। इतना नजदीकी में देखो परमेश्वर हमको कितना बेटा बना दिया, और अभी क्या बोलता है? मैं तुम्हारा पति हूं। फिर आगे जाकर यीशु मसीह के वचन में हम आते वक्त हम शरीर का अंग है। मेरे प्यारों, परमेश्वर दूर रहने वाला एक व्यक्ति नहीं है। सारे समस्या यह है, आप परमेश्वर को दूर छोड़कर अपना मर्जी से चलता है। अब इधर बैठा हुआ बहनों के लिए मैं बताता हूं, आप जितने लोग शादी किया है, आपका पति नकली है, थोड़ी देर का है। आपका असली पति प्रभु यीशु है। ये पति 90 साल रहेगा, फिर बाद में आप मरते समय आपको दफन कर देगा, मिट्टी डालकर या जलाकर खत्म कर देगा। लेकिन वो पति बोलते हैं मैं कभी तुमको छोड़ूंगा नहीं। आप भाई लोगों का भी पति, मेरा भी पति कौन है? प्रभु यीशु। कितना नजदीक का रिश्ता है। तुम्हारा बनाने वाला तुम्हारा पति है। मेरा पति, जिधर से आप मुझे चलाना चाहते मुझे चलाओ। लिखो यिर्मयाह 18 का 1 से 6 तक पढ़िएगा। यिर्मयाह 18 का 1 से 6 तक। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। इधर में पहले हमने पढ़ा है, हो हमारा बनाने वाला पति है। इधर में यिर्मयाह को कुम्हार के पास ले जाकर दिखा रहा है, कुछ बर्तन बना रहा है
तो बिगड़ गया, तो उन्होंने अपना मर्जी से उसको बना रहे। तो फिर सवाल पूछ रहा है, क्या मुझे आपका मर्जी के अनुसार नहीं बना सकता है? सेवा में चलते समय में सबसे बड़ा रुकावट यहां आता है, प्रभु मुझे बनाओ, अपना मर्जी से इस्तेमाल करो करके बोलने के जगह में प्रभु मुझे ऐसा बनाओ करके बोलते हैं। हमको बहुत अच्छी बातें रहते। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा खोल कर बताना चाहता हूं, अच्छी तरह थोड़ा होश में रहे। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चों को, जो स्कूल में पढ़ते हैं, मालूम है कंपल्सरी सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट है। कंपल्सरी मतलब वो पास होना, नहीं तो क्लास में क्या नहीं होगा, उसके लिए हिंदी में क्या बोल सकते हैं? कंपल्सरी है, अनिवार्य वो पढ़ना है। कुछ है ऑप्शनल, आप उनमें से चुन सकता है। तो कुछ बच्चों को अंग्रेजी बहुत कठिन है, उन्होंने क्या सोचेंगे, नक्शा बने का ड्राइंग मैं ले लेता। तो डिग्री देने वाला बोला ड्राइंग लेगा तो तुमको ये डिग्री नहीं मिल सकता। मैं जब स्कूल में पढ़ते समय मुझे अलजेब्रा बहुत अच्छा लगता था। बहुत लोगों को अलजेब्रा बहुत परेशान करता है, लेकिन मुझे अलजेब्रा लेते मेरा नींद कहाँ जाता है मालूम नहीं, ऐसा था। ये हिसाब किताब का अलजेब्रा मतलब हिसाब किताब का। तो प्रभु की सेवा में भी कंपल्सरी और ऑप्शनल है, कंपल्सरी और ऑप्शनल। हमको ऑप्शनल बहुत अच्छा रहता है। ऑप्शनल पहले लिखता हूं। ऑप्शनल मतलब उसको क्या है, जरूरी नहीं है, वैकल्पिक। तो हमारा सेवा में ऑप्शनल है, प्रचार करके बीमारों को चंगा करना, बड़ा काम करना, हीलिंग, गिफ्ट ऑफ हीलिंग। प्रभु मुझे चंगाई का वरदान दे, अच्छी तरह भाषा, गिफ्ट ऑफ मिरेकल, अद्भुत काम करने वाला, और गिफ्ट ऑफ प्रीचिंग। ऐसा बहुत बड़ा गिफ्ट ऑप्शनल है बहुत, लेकिन प्रभु के उधर में कंपल्सरी है। कंपल्सरी है कैरेक्टर मेकिंग। कैरेक्टर इसके लिए क्या बोल सकता है? चरित्र निर्माण, कैरेक्टर मेकिंग। आप बोलेंगे प्रभु मुझे ये सेवा दो, ये सेवा दो। प्रभु बोलता है भाई ये तो ठीक है, लेकिन तुमको पहले कंपल्सरी अनिवार्य करना है। क्या है? कैरेक्टर मेकिंग। तुम्हारा स्वभाव को मेरे वचन के अनुसार बनाना है। ये है प्रभु का सेवकाई में नंबर 1।
अगर आपका स्वभाव नहीं हुआ तो आप जाकर गिर जाओगे। तो इसलिए प्रभु आपको आपका स्वभाव को बनाने के लिए कभी बीमारी के बीच में हैं, कभी अलग 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 बातों में प्रभु लेकर आते हैं ताकि आपका स्वभाव बनाए। तो परमेश्वर का मर्जी है आपका कैरेक्टर मेकिंग, स्वभाव को बनाए। उसके लिए प्रभु ने आपको ऊपर नीचे मैं एक एक का मैंने बेटी नीलम का प्रभु बेटी ओम 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 क्यों प्रभु? प्रभु ने बोला वो बहुत बोलती थी पहले, हैं, बहुत बोलती थी, उसको मैं समझा रहा हूँ, अभी ज़्यादा नहीं बोले। वो स्वभाव प्रभु बना रहा है। कुछ भी बोला तो एकदम जवाब बहुत ज़ोर ज़ोर से आते, तो अभी करते रहे बैठी है। आप लोगों को हंसी आएगा, मुझे दर्द होता है। बेटी भी सोचते मुझे बेइज्जती कर रहा है, वो बेइज्जती कर रहा है, सोचने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उनका तंदुरुस्ती चाहिए। मैंने उनको आज बोला, मैंने गणपुर में, आंध्रा में गणपुर में एक बार मीटिंग चल रहा था, इतना पवित्र आत्मा का शक्ति इसके ऊपर आई, कितने लोग भाग रहे थे हॉल में और शामियाने के बीच में उठकर, इतना तेजी से भाग रही थी। मैंने आज उनको बोला, देखो आप आंध्रा में गणपुर में, आपको याद है आत्मा का भरपूरी से आप कितना, मैंने बोला इतनी दिनों में मैं ये इंजेक्शन आपको दे रहा हूं ताकि आप ही आत्मा का भरपूरी में भागे। मैं प्रचार करते समय अभी उठकर बैठी है, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मैं उस समय का देख रहा हूं, नीलम खड़ी होकर हालेलुया जोर से पुकारना शुरू करे। इसलिए मैं उनको तंग किया हुआ शारीरिकता को यह इंजेक्शन दे रहा, निकल जाओ। हमारा आदत को बनाना, नंबर 1 क्या है? हमारा आदत को बनाना, क्योंकि आपका सेवकाई से बढ़कर प्रभु आपसे पहले क्या चाहता है? आदत बनाओ, नहीं तो कैरेक्टर नहीं बनेगा तो आप गिर जाओगे। लिखो, मसीह का स्वभाव बनाए। मसीह का स्वभाव अब में आए। भजन संहिता 99 का 5, भजन संहिता 99 का 5, 99:5। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो। हमारे परमेश्वर, उसका आप 8वीं पढ़ो। हे हमारे परमेश्वर यहोवा। हमारे परमेश्वर यहोवा। 9वीं पढ़ो। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो। हाँ, तो भजन संहिता 5, 8 और 9। हमारे परमेश्वर यहोवा एलोहीनु। यहोवा एलोहीनु। बारह है ना? 13। यहोवा
इलोहिनु। मतलब द लॉर्ड आवर गॉड। द लॉर्ड आवर गॉड लिख दो। नेक्स्ट, निर्गमन 20 का 2 पढ़ो। निर्गमन 20 का 2। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हुआ हूं। उसका 5, तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। हाँ, मैं तेरा परमेश्वर। 7, इसका 7 भी पढ़िएगा। तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। 7 मैं तेरा परमेश्वर करके उधर में नहीं है। 7 में दोबारा। तो अपने परमेश्वर का नाम, अपने परमेश्वर, तेरा परमेश्वर। अंग्रेजी में यूर गॉड। तो यहोवा इलोहे का, यहोवा यहोवा वा इलोहे का। इलोहे का। इसका मतलब द लॉर्ड यूर गॉड। यहोवा तेरा परमेश्वर। हैं? हाँ, 20 का 10। 20 का 10, मेरे ख्याल में 20 का 10 कर दो। हाँ, जकरिया 14 का 5। जकरिया 14 का 5। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्ड असेल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उजिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा। उसके लिए यहोवा इलोहे, यहोवा इलोहे, ये आप लिख दिया ना। यहोवा इलोहे। इसका मतलब द लॉर्ड माई गॉड। यहोवा मेरा परमेश्वर। पहले बोला यहोवा हमारा परमेश्वर, फिर बोला यहोवा तेरा परमेश्वर, बाद में क्या बोलता है? यहोवा मेरा परमेश्वर। यहोवा इलोहिनु, यहोवा इलोहो के, यहोवा इलोहे, यहोवा मेरा परमेश्वर।
यहोवा इलोहिनु, यहोवा इलोहेका, यहोवा इलोहे। यहोवा इलोहे, मेरा परमेश्वर बोलने का मतलब वो मेरा है। क्या है? मेरा है, अपना है। जैसा अमनी बोलेगी ये मेरा पति है, शक है ही नहीं। फिन्नी बोलेगी ये मेरा पापा है। बहुत लोग पापा पापा बुलाता है, मुझे गुस्सा आते वक्त कहां जाता है मालूम नहीं। पापा बनाया है, लेकिन फिन्नी बोलेगा जन्म से अंत तक क्या बोलेगा? मेरा पापा। क्यों? मेरे से जन्म लिया। इसी मतलब से यहोवा इलोहे लिखा है इधर, मैं उनसे जन्म लिया हूं। वो मेरा पिता है, उन्होंने मुझे जन्माया है। समझ में? इलोहे का मतलब उन्होंने मुझे मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मुझे कोई दूसरा पापा हो नहीं सकता। फिन्नी को पूछे तुमको कितना पापा है? एक ही। चाहे झगड़ा आए, मुसीबत आए, कुछ भी आए, दूसरा पापा उनके लिए नहीं हो सकता। इसी मुताबिक हम परमेश्वर से जन्मा है, उनको छोड़कर जाने का सवाल ही नहीं होता। दूसरा कोई पापा मेरा बन नहीं सकता। इतना नजदीक पक्का संबंध। पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर रहते हुए हमको ये सौभाग्य दिया। हम उनको कैसा बुलाए? हे अब्बा पिता, मेरा पिता। मेरे प्यारों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ इतना नजदीक संपर्क में आना। यहोवा मेरा परमेश्वर, यहोवा इलोहे मेरा परमेश्वर। ये संपर्क आते समय में आपका चेहरा देखने से भी मालूम होगा मेरा पापा है। मैं अमेरिका में कुछ साल पहले, काफी साल पहले गया तो उन लोग पूछा आप हिंदुस्तान की सेवकाई के लिए क्यों इधर में सेवकाई के बारे में नहीं बताते, कोई चंदा नहीं लेता, कोई सेवा नहीं बताता। मैंने बोला मेरा पिता है, मेरा पिता है, मुझे पिता है। मैंने बोला आई हैव ए फादर, मुझे एक पिता है, इसलिए मैं आपसे मांगने का जरूरत नहीं। वो बात बहुत लोगों का दिल में लग गया। फिर उसके बाद दूसरे बार जो गया तो कुछ लोग आपका बाप कैसा है? मैंने बोला पूरा ठीक है, अच्छा। उन लोग सोचा मैं भूल गया। अब्राहम मैथ्यू जो इधर पिछले दिनों में आया, वो बोलता आपका ये बात मुझे 1-2 महीना पूरा मैं वही सोचता रहा। आप कितना दिलेरी से बोलता है यहोवा परमेश्वर मेरा पिता है। उन्हें बाद में यही आपका एक ही बात मुझे पूरा बदल दिया। उधर में बड़ा कन्वेंशन करना था तो उसका समय बताने का समय नहीं है। मैंने बोला मेरा पिता पूरा खर्चा उठा लेगा, आप कर लो। बाद में उनको मालूम हो गया मेरा शारीरिक पिता कोई अमीर नहीं है, इतना नहीं है, मामूली आदमी है।
उन्होंने बोला आपका पिता के पास पैसा, हाँ भाई जितना चाहिए उतना है। बाद में बातें करते 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 उनको मालूम हो गया मैं किसके बारे में बोल रहा है। मैं आज भी बोलता हूं, मैं किधर भी जंगल में भी जाकर खड़ा हो जाऊं, मेरा पिता मेरे लिए मुहैया करेगा। किधर भी हो, वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा पति है, वो मेरा पिता है। यहोवा इलोहे, इससे मैं ये टाइटल अभी इधर ख़त्म कर रहा हूं। तो आप लोग इन्हीं दिनों में यीशु मसीह के अलग अलग टाइटल सीखा, पवित्र आत्मा का सीखा, पिता परमेश्वर का सीखा, अभी उनके काम के द्वारा ये पिता परमेश्वर को वो भी सीखा है। अभी आपको कोई और चीज़ का ज़रूरत नहीं है। जब आपको पिता मिल गया, आपको चलाने वाला आत्मा मिल गया, जब आपको पति मिल गया, फिर अब क्या चाहिए आपको? ये नोटबुक में ना रहे, बल्कि आपका जीवन में रहे। मैं मेरा जीवन से आपको प्रचार किया, नोटबुक से नहीं प्रचार किया। नोटबुक मदद के लिए रखा, लेकिन मेरा जीवन से प्रचार किया। वो मेरा पिता है, वो मेरा पति है, वो मेरा अडोनाय है, वो मेरा यहोवा शमा है। अभी हम पहले इस वचन से थोड़ा सा मन लगाकर प्रार्थना करें। यहोवा हमारा कितना, वो हमारा चरवाहा, हमको और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? सेवा के लिए जो कुछ आपको चाहिए सब कुछ आपको मिल गया। वो हमारा चंगाई देने वाला रोफेका, वो मेरा चरवाही, चंगा देने वाला रोफेका। अपना पति है, आपका कर्ता है। वो परमेश्वर आपका पति है, आपका कर्ता है। चाहे आसमान गिर जाए, मैं पक्का चट्टान पर खड़ा हुआ हूं, कोई मुझे हिला नहीं सकता। यहोवा रोफेका, हालेलुया।
आपका रिश्ता ठीक करो। यहोवा परमेश्वर के साथ का आपका रिश्ता ठीक करो। आपका जरूरत यही है। मेरा परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, वो हमारा पति है, हमारा चरवाहा है, हमारा रफ़ेका है, चंगा करने वाला है। इसलिए हम मिलकर एक गीत गाएं, हे अधोलोक, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रहा। क्यों हम गीत गा रहा है? हमारा परमेश्वर, तेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, वो कौन है? अडोनाय। ये सारे वचन को याद करते हुए हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सबसे ऊंचा, उससे ऊंचा और कोई नहीं। मेरा और आपका परमेश्वर बना, वो हमारा पवित्रताई बना, वो हमारा धार्मिकता बना। ये सब याद करना। शैतान, तू क्या क्या पुराना रिकॉर्ड लाकर मुझे दबा रहा है। तुम्हारा रिकॉर्ड का कागज पूरा मैंने फाड़ दिया आज। तुमने मेरा गलतियों को याद दिलाते मुझे तंग करता था, वो कागज सब ने पूरा फाड़ दिया। अभी वो मेरा धार्मिकता है। मेरा गलती इतना है, लेकिन वो मेरा धार्मिकता है। इसलिए मैं गा रहा हूं। गाओ। हे अधोलोक, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। यीशु का लहू भक्तों का गढ़ है, नाश करने वाला हट गया। हे अधोलोक, हालेलुया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। यीशु का लहू भक्तों का गढ़ है, नाश करने वाला हट गया। जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के डेरे में नित नया गीत है। महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। भयानक समुद्र में सर की सेना, चारों ओर घेरते हुए, धमकाते हुए, आगे पीछे हालेलुया। डराने के समय में। आमीन। भयानक समुद्र में सर की सेना, चारों ओर घेरते हुए, धमकाते हुए, आगे पीछे डराने के समय में। जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के डेरे में नित नया गीत है। महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। महिमा का राजा,
आमेन। प्रार्थना करें। हमारे पिता, हमारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप हमारा अडोनाय, आप हमारा शामा, आप हमारा रोफेका, आप हमारा चरवाहा, आप हमारा पति है, आप हमारा पिता, आप हमारा चरवाहा। हमको अभी और कुछ चीज का जरूरत है नहीं। चंगाई आपके पास, जरूरतों को पूरा करने का काम आपका है। हे स्वर्गीय पिता, हे हमारा पति, हे हमारा परमेश्वर, तेरे मर्जी के अनुसार एक एक दिन चलने के लिए हमको कृपा दे। हमारा शारीरिकताओं के ऊपर पूरा जय पाकर, हमारा खुद ही के ऊपर पूरा जय पाकर तेरा झंडा जगह जगह में लगाने के लिए, यहोवा निसी का झंडा हर जगह में लगाने के लिए हमको मजबूत कर। एक एक को आशीष दे। तेरा सेवक लोग जो दूर दूर में जा रहे हैं, उनके साथ तो सफर में मदद कर। तेरी आमद तेरी है तो सही सलामत 12 तारीख सवेरे पहले पहुंचने के लिए कृपा दे प्रभु। अभी तेरे आमद तेरी है तो 12 तारीख से 16 तारीख तक तेरे दास लोगों का इकट्ठा प्रोग्राम है। नेपाल से, बिहार से, आंध्रा से, भोपाल से, दूर दूर से जो सेवक लोग आ रहे हैं, उनको आप अपने हाथों में संभाल के लेके आएगा। तेरी आमद देरी है तो हम मिलकर तेरी आशीष के लिए, हमारा पिता से सुनने के लिए, हमारा परमेश्वर से सुनने के लिए आगे और चलने के लिए कृपा दे। सब जरूरत हमारा बाप, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर पूरा करता है। इसलिए हमको कोई बात आपको बताने का जरूरत नहीं। आपको मालूम है एक एक को क्या जरूरत है। एक एक जरूरत को पूरा करते हुए आप चलाए प्रभु। तीनों बहनों को आपके पिता आपके सामने हम रखा। आप जो करता है वो हमेशा भलाई के लिए होता है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फसल, खुदा बाप का मोहब्बत, पाकरू का रिफाकत हमारे साथ और सारे मुक़द्दस लोगों के साथ यीशु मसीह की दूसरी आमद तक होती रहे। आमीन।